हेजलवुड को 25 रन पड़ गए, 24 रन पड़ गए पहले ओवर में ही। रजत नॉट आउट था, ठीक है भाई। कैच छोड़ दिया भाई जॉस बटलर का, फिर उसने नहीं छोड़ा, रजत नॉट आउट था। अच्छा ठीक है यार भाई, बाकी तो सारे फेल हो गए ना, किसी का इंपैक्ट था, किसी का कुछ था ही नहीं, पर रजत तो नॉट आउट था यार। वो ठीक है भाई, लेकिन बॉलिंग भी ठीक से रोटेट हुई कि नहीं हुई, फील्डिंग विल्डिंग घटिया हुई, रजत नॉट आउट था ना यार। आरसीबी वालों यार भाई, 2-3 कमेंट मैंने पढ़े हैं अभी अभी भाई, कतई सीएसके वालों की याद आ गई। एक आदमी पता क्या कह के खुश हो रहा है, कहता हमने 6 विकेटें तो गिरा दी गुजरात की। भैया आपने तो कहा था 2 गिरानी है ऊपर से, टाइम से गिरानी थी। वो जीत के चले गए हैं 4 विकेटों से, 6 गिराने वाले राजी हो रहा है। इसको तो कम से कम पॉजिटिव मत गिन भाई। कारण नहीं भैया, हमने देखिए इतना अच्छा स्टार्ट लिया था शुभमन गिल ने, उसको भी हमने रोक लिया। अरे भाई वो काम कर गया अपना। ये भयंकर टूट के पड़े हैं गुजरात वाले भाई। लोगों देखिए बात ये है, रजत एक्चुअली में ही नॉट आउट था, चाहे कोई माने या ना माने, लेकिन इसका मैच के रिजल्ट में कुछ असर पड़ा होगा, लेकिन सारा का सारा असर नहीं है। और भी बहुत सारी चीज़ें खराब हुई हैं आरसीबी की तरफ से जो मैच हारी है। इकलौता एक ही कारण मैच नहीं हरवा के गया है। अगर इकलौता एक ही कारण मैच हरवा के गया तो सारे बोलो जितेश ने मैच हरवाया। मेरा ऐसा मानना है अकेले ना तो जितेश ने हरवाया, ना वो ये होल्डर हरवा के गया भैंस की आंख मैच। तो देखिए हुआ क्या था भाई लोगों, होल्डर ने कैच पकड़ लिया था, अच्छे तरीके से पकड़ लिया था, लेकिन भाई लोगों फिर वो ऐसे करके यूं करा है ग्राउंड के साथ, तो वहां थोड़ा सा। और एक बारी रविंद्र जडेजा ने भी ऐसे कैच पकड़ा था, एम्पायर ने नॉट आउट दिया था। ये भाई लोगों नॉट आउट मतलब उस तरीके से था, यूं करके जब ऐसे 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 लग गया था उसका हाथ उस तरीके से। अब ये नहीं पता उसकी उंगलियां शायद लंबी हैं, कई उंगलियां ऐसे लपेटा मार के यूं आ गई होंगी, पर एक ये पार्ट है भाई लोगों, इसकी वजह से ही सिर्फ आरसीबी मैच थोड़ी आ रही है। आरसीबी के मैच हारने के कारण और भी हैं, बट ये मुझे भी लगता था कि नॉट आउट है। बाकी तुम अपनी राय भी दे देना भाई लोगों कमेंट बॉक्स में कि नॉट आउट था कि नहीं था। मुझे फर्स्ट रिएक्शन से यही लगा कि आउट नहीं है, और बाद में जब रिप्ले चले और सारा चला फिर तो एक्चुअली में लगा कि वो ऐसे लग गया है, क्योंकि एक पिक्चर भी सोशल मीडिया पे वायरल हो रही है और वो ओरिजिनल पिक्चर ही है, क्योंकि चलते मैच में भी वो वहाँ पे क्लोजअप दिखाया गया था। वो इस तरीके से भाई लोगों लग गया था नीचे, मतलब बॉल टच हो गई थी, उसके बाद वो ऐसे गिर गया, फिर उठ गया। फिर जब वो उठने लगा ना, जब अपना बॉडी उसने पूरा ग्राउंड से उठाई, फिर भी ऐसे हाथ लगा के उठाया। मैं वहाँ पे आ ही नहीं रहा हूँ, मैं उससे पहले वाली बात कर रहा हूँ, जब कैच पकड़ा, जब उसने स्किट किया, वहाँ पे बॉल ऐसे करके लग गया था। ये फैक्ट है, आप कोई भी वीडियो चेक कर लो। आप आरसीबी के फैन होने जरूरी नहीं है, आप किसी मैं कह रहा हूँ सीएसके सुनो तुम सारे चुप हो, आरसीबी वालों सारे चुप हो जो, शांत हो जो। सीएसके वाले, एमआई वाले, एलएसजी वाले, बॉटम 4 वाले बताएंगे कि ये आउट था कि नहीं आउट था। भाई लोगों तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है ऊपर की 4 टीमों से, तुम मुझे लगता है सही फैसला सुनाओगे। ये फैसला तुम्हारे ऊपर छोड़ता हूं भाई लोगों, आउट था कि नॉट आउट था। अगर तुम लोगों ने इस नॉट आउट को आउट लिखा, हम मान लेंगे तुम सही बैठे हो नीचे, और तुम अगले 10 साल वहीं बैठे रहोगे, तो सोच समझ के जवाब देना, ठीक है। वेलकम भाई लोगों। शुभमन गिल, देखो यार एक तारीफ यहां पहले बनेगी, आरसीबी हारी, ये रोना रप्पा हम कर लेंगे कोई बात नहीं, लेकिन सबसे पहले मैं चाहता हूं आरसीबी वाले लड़के भी शुभमन गिल के लिए तालियां बजाएं, क्योंकि मेरा जो माइंडसेट है ना ओपनर्स को लेके, वो बड़ा यूनिक मैं रखता हूं, और मेरा माइंडसेट थोड़ा अलग है, मैं अलग तरीके से जज करता हूं भाई ओपनर्स को। आज विराट कोहली ने 13 में 28 किया, मैंने क्या बोला था तभी आउट जब हुआ था, मैंने कहा यार इंपैक्ट में तो कोई कमी नहीं है ना, और एक ही बंदे ने ठेका ले रखा आखिरी तक जाने का, बाकी क्या कर रहे हैं भाई। डीप बल्लेबाजी ना, इतनी डीप बल्लेबाजी नहीं आती, तो विराट ने तो अच्छा खेला। इधर से जो शुभमन गिल ने किया भाई साहब, तोड़ के हिला के फेंक दिया उस बंदे ने। एक बात बताऊं मैं, ये पता नहीं हो गया है गुजरातियों से या इन्होंने जानबूझ के किया, मुझे जानबूझ के लग रहा है किया है। और बताना भाई लोगों तुम, ये पूरा प्लान करके आए थे कि इनकी ताकत पे चोट पहुंचानी है। कौन कौन मानता है, कौन कौन एग्री करता है इस बात को? ताकत भाई लोगों हेजलवुड है, भुवी भी ताकत है, लेकिन हेजलवुड जब पिटता है ना, उसके आसपास के 2-3 वैसे ही इनरेलेवेंट हो जाते हैं। हेजलवुड को एक ही ओवर में 24 रन मार देना, यह बहुत बड़ी स्टेटमेंट। विराट कोहली ने भी ताकत पे ही वार किया था, रबाडा,
एक ही ओवर में 5 चौके, फिर आखिरी बॉल पे सिंगल, 21 रन। मेरे हिसाब से आप जितनी मर्जी भाई लोगों डिबेट कर लो, 2 ओवरों में 36 रन। और शुभमन गिल मेरी प्रिंस हो भाई, नोच के खा गया भाई लोगों। ये भैंस की आंख निबिया पता नहीं भाई लोगों कहां पे दिया लगा के आती हैं, कौन सी मन्नत मांगती हैं, कौन सी प्रार्थना करती हैं, मेरे नहीं समझ में आ रही यार। शुभमन गिल नहीं, शुभमन गेल है। आज जो खेला है वो हार दिया भाई, उसने मैच खत्म कर दिया ऊपर से। 2 ओवरों में 36 रन शुभमन गिल वहां पे खेल रहा है, 10 में 35 बना के 350 का स्ट्राइक रेट। अगर तुम आरसीबी के भी हो तो शुभमन गिल ये तारीफ करोगे भाई लोगों, अगर नहीं करी मेरे से फिर सुंदर कोई है नहीं, मैं बता रहा हूं। और एक और चीज, एप्रिसिएशन होनी चाहिए भाई, वो लड़के ने जिगरा दिखाया। 350 का स्ट्राइक रेट तुम एसोसिएट नहीं करते हो यार शुभमन गिल से। वहां साई सिर्फ 2 बॉल में 1 रन पे खड़ा हुआ था, कमर तोड़ दी उसने आते ही भाई लोगों, ये मैच उसने वहीं खत्म कर दिया था। लाजवाब भाई लोगों। अब आ जाओ भाई लोगों आरसीबी की फुद्दूपंती पे। भाई एक बात बताओ, मैं आरसीबी वालों से पूछ रहा हूं, सिर्फ मेरी भी दूसरी टीम आरसीबी है, पहली पंजाब है। ठीक है यार, हम अफोर्ड कर सकते हैं हारना, अभी हम अफोर्ड कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। अभी भी हम नंबर 1 नंबर 2 हैं, एग्जैक्टली ओके हो गया। क्या हम डिजर्व करते थे ये मैच जीतना? जैसी हमने कैचेस की, मतलब जैसी हमने कैचेस दिखाई करने की जो कोशिश करी, जो फील्डिंग हमने करी, भाई जब आप इतना कम रन बनाते हो ना, देखो मैं अभी भी आपको बता दूं, अगर आपने पूरा मैच देखा हो ना, ये मैच अभी भी जीता जा सकता था यार। तुम यार बटलर का कैच छोड़ रहे हो यार, आते ही शुरू में ही बल्लेबाजी करने आते हो, तुमसे कुछ होता नहीं है। इंटरव्यू में बैठ के कहते हो मैं तो भगवान जी से प्रार्थना मांगता हूं हमारा टॉप ऑर्डर कोलैप्स। भगवान जी ने सुन ली भगवान जी ने, करके दो फिर। रोमारियो टेक योर 4-5 बॉल एंड वो भी नहीं हुआ, वो इतने गंदे टाइम पे आउट हुआ। मैं ओवरऑल गलतियां बता रहा हूं भाई। इवन जो विराट कोहली से एक ओवरथ्रो किया, हम वो भी अफोर्ड नहीं कर सकते। मैच हारना अफोर्ड कर सकते हैं, वो नहीं अफोर्ड कर सकते थे। तो यार जब इतना कम टोटल होता है ना, मतलब आप 155-56 रन बनाते हो, ठीक है, इम्पैक्ट प्लेयर भी उसमें लेना पड़ जाता है, वेंकटेश अय्यर, और भुवी उसमें मतलब कर करा के 150 पार करवाता है, फिर आके भाई हम इस तरीके से कैच नहीं छोड़ सकते हैं। तो ये मेरे लिए, हालांकि कैच हो भी जाता उसके बाद भी क्या होता पता नहीं, पर बटलर भी बहुत तगड़ा इम्पैक्ट मार के गया है। शुभमन गिल ने तो जो किया उसने तो ऊपर से काम खत्म ही कर दिया था ना, मतलब ऐसा ही चाहिए था। अगर वो 10 पे 2 हो जाते तभी कुछ होता, और वो चांस ही नहीं दिया भाई शुभमन गिल ने। आरसीबी ने भाई लोगों को बहुत सारी गलतियां करी हैं, बहुत सारी गलतियां। एक और गलती यहीं पे इंक्लूड कर लेते हैं जरा। हालांकि रजत पाटीदार ने कहा है कि हमने बहुत अच्छा काम किया है, हमने इसको 16वें ओवर तक हम इसको स्ट्रेच कर गए मैच को। नहीं, ये कोई अचीवमेंट नहीं है, ये कोई अचीवमेंट नहीं। मैच ये बहुत देर पहले ख़त्म हो चुका था। जब इवन जॉस बटलर आउट हुआ उस टाइम पे 65 चाहिए था, 75 में 64 चाहिए था शायद, 64, मतलब 10, 12, 15 बोले ऊपर ही चल रही थी, रन नीचे चल रहे थे, रन कम थे भाई लोगों। कुरनाल पांड्या नहीं आया यार बॉलिंग करने, क्या हो गया था भाई? आप लोगों के हिसाब से क्या लगता है क्या हो गया होगा? मुझे तो ये था उस्ताद जी आएंगे, कुरनाल पांड्या जी यूं करके 2 मारेंगे छाती पे हैं, और ये 2-3 को बाहर फेंकेंगे, मतलब उस हिसाब से उस्ताद जी को इंजरी हो गई है ना। यही मैच हार गए बस, यही मैच हारे हम बस। अगर बड़े उस्ताद जी ऐसे नहीं जाने दे सकते थे। अगर बड़े, जय हो मेरा बड़े उस्ताद होनी, मेरा 33 नंबर जर्सी का बड़ा भाई, मेरा मैगी खा के बड़े हो जाने वाले उस्ताद होनी, बल्लेबाजी में भी कुछ खास नहीं करके जाने वाले, कट का चौका मार देने वाले, झुक के नमन करता हूं भाई लोगों। कैचेस वैचेस तो सब नहीं छोड़ी हैं आज। एक बात तो भाई लोगों को पता लग गई है कि कमियां सब में ही हैं, कोई टीम परफेक्ट है नहीं बॉस। आरसीबी एक दिन 8 पे 6 आउट करती है, इनसे बढ़िया बॉलिंग नहीं। पंजाब 222 रन डिफेंड ना करे, वो सबसे घटिया घोषित कर दिए। की विकेट की भी उस दिन तो मृत्यु हो गई। आज आरसीबी की बल्लेबाजी सबसे स्ट्रांग थी, वो 155 ऑल आउट हो गए, वो सबसे घटिया हो गए। अब मिडल ऑर्डर उनका खराब हो गया, ठीक है। आज उनकी बॉलिंग भी कुछ नहीं कर पाई, अब वो पूरी टीम ही झोला हो गई। यही है ना विचार। एसआरएच, अब देखना एसआरएच धरी जाएगी 1-2 मैच के बाद। कल एसआरएच सबसे खतरनाक थी, अब एसआरएच खराब।
फिर टुल्लों से भरी हुई मालगाड़ी उलट जाएगी कहीं, फिर मेरा रियानू मेरा जानू धुएं में उड़ा देगा किसी ना किसी को, या खुद उड़ जाएगा। तो टॉप 4 भी आदमी छाती ठोक के नहीं कह सकता कि क्या चल रहा है। लोग भांत भांत के स्टैट निकाल निकाल के बता रहे हैं, भैया पंजाब का तो कोई बॉलर टॉप 15 में ही नहीं है। ओ या भाई लेट्स लाफ गाइज होना चाहिए बहुत दबा के और बहुत मोटे तरीके से। मैंने मान लिया कि हमारा टॉप 10 में टॉप 15 में कोई बॉलर नहीं है पंजाब का, ये तुम हमारी कमी बता रहे हो, मैं मान गया, आई एग्री, पैर छू रहा हूं तुम्हारे, ठीक है, हो गया। अब मेरी सुनियो अगली, जिनके टॉप 10 में हैं इवन एलएसजी के बॉलर भी हैं, अरे उनकी टीम की पोजीशन क्यों नहीं बता रहा कोई? इस तरीके के स्टैट्स वही उछालेंगे जो पंजाब को नंबर 1 और आरसीबी को नंबर 2 या पंजाब को टॉप 4 में देखते हुए जिनकी फटी पड़ी है। क्या करूं मैं ऐसे टॉप 10 में बॉलर को जिसकी टीम 10वें पे पड़ी है? रे हारे हैं, मरे नहीं हैं, अभी भी नंबर 1 और नंबर 2 है। हेजल, मैं होल्डर की यहां पे बात करना चाहता हूं भाई लोगों। इस पूरे मैच में भाई लोगों होल्डर ने बहुत ज्यादा फर्क पैदा किया। होल्डर ने भाई लोगों आज बहुत इंपॉर्टेंट पारी खेली, इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले किया बेसिकली। पारी तो चलो ठीक है, पारी तो ऐसा था ना कि आते ही उसने पहली बॉल पे छक्का मार दिया था, लेकिन फिर 10 में 12 करके गया और चाहिए भी नहीं था 10 में 20। बट उसने यार विकेट, मतलब उस तरीके से जिस तरीके से बॉलिंग कराई, जिस तरीके से फील्डिंग करी, 4 ओवर 2 विकेटें ले ली उसने 29 रन पे। तो भाई लोगों होल्डर से काफ़ी यहाँ पे हेल्प मिली है। जीएसटी को कह रहा हूँ सॉरी, थोड़ा हो जाता है यार, संतुलन हिल जाता है जब आपकी टीम हारती है। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ यार, नीचे वाले 4 टीमें कैसे बात कर पा रही होंगी यार। भाई लोगों अब बहुत ज़्यादा संतुलन मिला है होल्डर के आने से ये इसको जीटी को। और एक मैं बात बता दूं, ये भी हमारी शुरू में डिस्कशन चली थी, इनको भी सजेशन दी गई थी कि होल्डर को डाल लो, इन्होंने भी डाल दिया। आरआर को भी सजेशन दी थी थोड़ी सी कि हिटमैयर को निकाल दो, इन्होंने डाल दिया, उन्होंने निकाल दिया। इफ़ यू नो यू नो। और इनके होल्डर डालने से और उनका हिटमैयर निकालने से नुकसान किसके हुआ है बताने की जरूरत नहीं है। नहीं, आरसीबी पंजाब का हुआ है, लेकिन इन सब में पिस मैं रहा हूं क्योंकि हार मेरी ही रही है दोनों। कुछ चमन चिंटुओं के द्वारा, अगर मैं थोड़ा सा उनकी बात को आगे रखूं, कुछ चमन चिंटुओं के द्वारा आरसीबी अगले 4 हारेगी और पंजाब तो टॉप 4 से बाहर हो जाएगी। तो ये भी एक चल रहा है मार्केट में। देखिए 2-3 दिन की खुशियां हैं। हालांकि जब आपका मैच थोड़ा गैप कम आ जाता है तो थोड़ा दिक्कत हो जाती है, जब गैप ज़्यादा हो जाता है थोड़ा दिक्कत हो जाती है। लेकिन चलो कोई बात नहीं भाई लोगों, चमन चिंटू की भी ज़िंदगी में खुशहाली आनी चाहिए भाई, कोई दिक्कत नहीं है। पहले चलते हैं भाई लोगों पॉइंट्स टेबल पे, क्या है पॉइंट्स टेबल में। हाँ जी, देखते हैं भाई लोगों। पंजाब भाई लोगों अभी भी नंबर 1 पे है। मैचेस भी दिखा देते हैं आपको। 8 मैचेस खेले हैं पंजाब ने। पंजाब अब थोड़ी आगे रहेगी क्योंकि एक मैच कम है। आरसीबी आज 14 पॉइंट पे आ सकती थी लेकिन नहीं आई, वो 9 मैचों में 14 पे आ सकती थी, बट 12 पे ही है। नेट रन रेट आरसीबी का अभी भी ठीक है, कोई बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ है वहाँ पे। पंजाब का भी +1 में है, लेकिन पंजाब ने 8 मैचों में 6 जीते हैं, 1 हारा है, 1 केकेआर को दिया है। 13 पॉइंट है भाई लोगों। तो आरसीबी के 9 मैचों में 6 जीत हैं, हार हो चुकी हैं 3 और 12 पॉइंट हैं। अब एसआरएच, आरसीबी, आरआर, इन तीनों टीमों में कोई फ़र्क नहीं है। फ़र्क है तो सिर्फ नेट रन रेट का। और अब आरसीबी को मेक श्योर करना है, अगर आने वाले टाइम में कोई मैच हारना है तो बहुत बड़े मार्जिन से नहीं हारना होगा, ठीक है। अगर बड़े मार्जिन से हार गए तो पॉइंट्स लेके भी कहीं दिक्कत ना हो जाए। उसके बाद भाई लोगों जीटी के लिए ये मस्ट विन गेम टाइप था क्योंकि 9 मैचों में वो 10 पे आ गए हैं। और जितने सीएसके वाले मजाक उड़ा रहे हैं आरसीबी का, मैं उनको बता दूं भाई नुकसान तुम्हारा ही हुआ है इसमें। इस बात पे सिर्फ आरसीबी वाले हंसेंगे। यार तुम देख क्यों नहीं रहे हो अपनी पोजीशन? सॉरी, मैं दिखा ही नहीं रहा हूं। तुम अपनी पोजीशन देख क्यों नहीं रहे हो यार? ब्रो अगर आज जीटी हार जाती ना, मैंने तो तुम्हारा फायदा काउंट किया था। अगर आज जीटी हार जाती ना, वो 8 पे रह जाती और तुम्हारे अगले आसान मैचेस हैं, जीटी के तो मुश्किल हैं। तो अगर तुम जीत जाते तो 8 पे चले जाते और वो 8 पे ही रह जाते।
लड़ाई 3 टीमों की है। हालांकि अब लड़ाई में एसआरएच और आगे निकल गई है। पहले तो ऐसा लग रहा था 3 टीमें पक्की हैं, एक के लिए 3-4 टीमें हैं, लेकिन मेरे हिसाब से आज जो सबसे भारी नुकसान हुआ वो इन्हीं का हुआ, पीले वालों का। अब अगला जीत भी जाओगे तो भी यहां से ऊपर नहीं सरक रहे। बैक टू बैक 2 जीतने की मुझे हरकतें नहीं लग रही, तो भाई अल्टीमेटली तुम्हारा नुकसान हुआ है। और ये सीएसके के पीछे दिल्ली वाला कौन हंस रहा है? ब्रो तेरा तो अलाउड भी नहीं है हंसना, तेरा इसलिए अलाउड नहीं है, नहीं अलाउड नहीं है, नहीं तेरा भी सेम हालत है ब्रो, सेम मैच है, सेम हार है, सेम जीता, सब कुछ सेम है। केकेआर वाले भाई तू तो चू भी मत करियो, हाँ तेरी तो हालत बहुत खराब है। और एमआई वालों तो तुम तो त्याग पत्थर दे दो हंसी से। रही बात एलएसजी वाली, ये पार्टिसिपेशन चलो रहता ही है 10 टीमों का, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो ये है भाई लोगों पॉइंट्स टेबल कहीं ना कहीं। बाकी देखिए आने वाले मैचों में मैं उत्साह बढ़ाना चाहता हूँ एक टीम का, मीठी पारी इन द हाउस गाइज करके, यहाँ पे मीठी पारी दी जाएगी अभी यहाँ पे। बहुत शानदार तरीके से भाई लोगों यहाँ पे मीठी पारी दी गई है। यार देखो मैं फिर वही बता रहा हूँ तुमको कि ये अच्छा नहीं हुआ ब्रो, मैं बस इतना कह रहा हूँ, ये ठीक नहीं हुआ ब्रो, आज बहुत गलत हो गया ये। यार समझ नहीं आ रहा है भाई, पता यार इस आईपीएल में ना कुछ दिमाग फट रहा है यार भाई। यार रियान पराग पंजाब को हरा जाता है, डीसी 264 कर जाती है, राहुल 150 कर जाता है, पंजाब 265 चेज कर जाता है, वही डीसी 264 वाली 75 ऑल आउट, 75 ऑल आउट फिर भी ठीक लग रहा, 8 पे 6 आउट। ये आरसीबी 8 पे 6 विकेट डाउन, उधर हेजलवुड 24 रन हार जाता है 6 बॉल में। एसआरएच जो लग रहा था आई ही नहीं है, वो भैंस की आंख लग रहा फाइनली ना खेल जाए। समझ में नहीं आ रहा भाई क्या चल रहा।